हेलो, मैं अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मिनिमम कितने रैंक पर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब आपका मिनिमम कितना रैंक हो कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मुझे ये पूछ रहे हैं कि हाँ, मेरा रैंक ये है, मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ कि नहीं करूँ। तो देखो, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो फिर आप अगर अगले साल नीट देते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इधर काउंसलिंग के चक्कर में आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाए, आपको कॉलेज भी ना मिले, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल सकता था लेकिन आपने किसी का बात सुन लिया या फिर लास्ट ईयर का कोई भी कट ऑफ देख लिया, कोई वीडियो देख लिया एंड आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और बाद में आपको पता चला कि आपके जो मार्क्स या फिर रैंक था उसमें कॉलेज मिला है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं इस वीडियो में एक रेंज बताऊंगा कि हाँ, इतना अगर आपका रैंक है तो ऑल इंडिया रैंक है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, प्राइवेट बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, तो इन सब के लिए जो है तो काउंसलिंग के लिए हेल्प किया जाएगा। आपको सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रोफर्मा जो भी रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ये सब एंड देन अदर्स जो भी सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद बैंक गारंटी कैसे बनाया जाता है, उसके बाद और भी फ़ीस स्ट्रक्चर एंड देन अदर्स जो भी है सब कुछ आपको जो है डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड पेड काउंसलिंग सर्विस जो हमारा है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि देखो, जैसे मैंने बताया था इस साल जो आकाश एंड आलामीन का जो रिज़ल्ट आया था उसके आधार पर कि हाँ, इस बार जो एक रेंज हो सकता है कट ऑफ का वो थोड़ा जो रैंक लास्ट ईयर जैसे राउंड वन में 39,522 गया था एंड देखो फर्स्ट राउंड में जो जाता है सेकंड राउंड में सेम ही रहता है, ठीक है। क्योंकि कोई सीट जो ऑल इंडिया से नहीं आता स्टेट में, आपको पता ही होगा नया रूल जो बना था ये। तो अभी बात ये है कि इस बार जो कट ऑफ जा सकता है, हो सकता है कि ये जैसे मैंने बताया था कि हाँ 50,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो 48,000 50,000 ऐसा कुछ जा सकता है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका रैंक 55 टू 60,000 भी है ना, फिर भी आप जनरल कैटेगरी से हो तो पार्टिसिपेट ज़रूर करो। उससे आपको राउंड वन में कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आपने बहुत बार ड्रॉप दे दिया है और आपको अभी जो है किसी भी कॉलेज मिले, मतलब कोई भी कोर्स मिल जाए, जैसे एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, 4 बार 5 बार आपका नीट हो गया है, नीट आपने दे दिया और इसके बाद अब लग रहा है कि नहीं इससे अच्छा नहीं होगा आपका परफॉर्मेंस, तो अभी जो है आप बीडीएस के लिए सोच सकते हो। गवर्नमेंट बीडीएस का जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे जाता है, ठीक है। तो अगर आपका 80,000 तक भी रैंक है तो गवर्नमेंट बीडीएस के लिए आप ज़रूर काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए अगर बताऊँ तो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में जो वेस्ट बंगाल में एक एडवांटेज है कि यहाँ पर स्टेट कोटा में बहुत ही कम जो फीस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था कि वेस्ट बंगाल के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो कितने हैं 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अभी तक हैं, इस साल कुछ न्यू ओपन होंगे। तो जो सारे कॉलेज जो भी हैं अभी तक, तो उनके जो फीस स्ट्रक्चर एंड देन अदर्स बहुत कुछ बताए थे। और फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है कॉलेज वाइज, आपको पता ही होगा। तो आपको फीस स्ट्रक्चर भी देखना है क्योंकि सारे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। तो आप चाहेंगे कि हाँ, एक कम फीस वाले कॉलेज में मैं जाऊँ। और वेस्ट बंगाल में सारे ही कॉलेज अच्छे कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस जो है कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अपने हिसाब से, पैसे के हिसाब से, एकेडमिक्स के हिसाब से, पेशेंट लोड के हिसाब से एंड देन बाकी जो भी है हॉस्टल के हिसाब से, सब कुछ के हिसाब से कॉलेज ले सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक है। इससे आप जो है पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। अब जो है तो कितने रैंक में प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है जनरल कैटेगरी को, तो मैं कहूँगा अगर आपका 75 टू 80,000 भी रैंक है तो राउंड वन में ज़रूर पार्टिसिपेट करो। और राउंड टू राउंड थ्री में अगर नए कॉलेज ओपन हो जाते हैं तो ये थोड़ा और भी जा सकता है। तो ये बाद में मैं बता दूंगा, वीडियो के थ्रू मैं बताता रहूँगा सारा कुछ, ठीक है। तो वीडियो जो है फॉलो करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो डालता रहूँगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता रहेगा, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी जैसे कि ओबीसी ए, ओबीसी बी के लिए तो जो है जनरल का जितना जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे कि लास्ट ईयर ओबीसी बी में बहुत ही ज़्यादा गया था, 1 लाख के आसपास जो है कॉलेज मिल गया था स्टेट कोटा से। ओबीसी ए का भी जो है तो ऊपर गया था, 75,000 तो 80,000 तक मिला था। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका कैटेगरी है तो फिर आप थोड़ा और ऊपर जाओ, 1 लाख रैंक भी है तो फिर भी आप जो है स्टेट कोटा के लिए ज़रूर एक बार ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि नए कॉलेज ओपन हुए हैं और नए कॉलेजेस में जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो नहीं नहीं अफोर्ड कर पाएँगे, वो लोग काउंसलिंग में वो सब कॉलेज देंगे ही नहीं, तो वो सब सीट जो है बच जाते हैं, तो मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि देखो बीडीएस के लिए जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट बीडीएस के लिए जो कट ऑफ है, तो बाकी देखो एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बताऊँ तो एससी कैटेगरी के लिए जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ लास्ट ईयर 1,54,000 फर्स्ट राउंड में गया था, ठीक है। एंड आप मान के चलो इस बार भी अगर आपका अगर 1,75,000 80,000 भी रैंक है, तो फिर भी आप राउंड वन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि एससी कैटेगरी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो और कॉलेज आपको मिल जाए वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ लास्ट ईयर 1 लाख गया था, तो इस बार भी अगर उस तरह का आपका रेंज है, रैंक है, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना। ईडब्ल्यूएस का सेमी गवर्नमेंट में मतलब प्राइवेट कॉलेज का जो स्टेट कोटा होता है, वहाँ पर कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, तो वहाँ पर जो है 2 लाख ढाई मतलब 2.5 लाख तक जा सकता है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अगर आपका 2.5 लाख टू 3 लाख भी रैंक हो तो पार्टिसिपेट करना। एससी कैटेगरी के लिए भी मैं ज़रूर बताऊँगा। एससी कैटेगरी के लिए आपका अगर 2 लाख 2.5 लाख अगर रैंक हो, तो फिर भी आप जो है पार्टिसिपेट ज़रूर करना, ठीक है। एंड एसटी के लिए तो बहुत ही कम जाता है। एसटी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपका 6 लाख 7 लाख तक जाता है, 5 लाख तो जाता ही है। और इसे अगर मैं ये स्टेट कोटा का कट ऑफ बताऊँ प्राइवेट कॉलेज का, तो वो 11 लाख 12 लाख तक जाता है, ठीक है। प्राइवेट जो स्टेट कोटा बीडीएस कॉलेजेस है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि गुरु नानक है, कुसुम देवी है, हल्दिया है, ये सब आप चूज़ कर सकते हैं। इसका भी कट ऑफ जो है कम जाता है, फीस भी कम रहता है। सारा कुछ मैं डिटेल्स आपको दे दूँगा, आप अगर चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारा कट ऑफ जो है, तो इसके बारे में मैं अलग से ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी को लगभग जो है अगर आपका 1.5 लाख रैंक भी है, 1.5 लाख, तो पार्टिसिपेट ज़रूर करो, मिल सकता है, ठीक है। और ओबीसी ओबीसी का 2 लाख रैंक तक भी है, तो पार्टिसिपेट करो, मिल सकता है ये। और एससी ईडब्ल्यूएस अगर हो तो फिर 3.5 टू 4 लाख रैंक भी है, तो पार्टिसिपेट ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद देखो जेबी रॉय जो बीएएमएस है, बीएएमएस के लिए आप यहाँ पर जो है यूआर कैटेगरी के लिए मैं आप बताऊँ तो 90,000 तक रैंक है, पार्टिसिपेट करो। ओबीसी ए ओबीसी बी के लिए 1 लाख रैंक तक है, पार्टिसिपेट करो। ईडब्ल्यूएस के लिए भी बहुत ही हाई जाएगा, आई थिंक कि 1 लाख से ज़्यादा ही जा सकता है। एससी के लिए भी आप मान के चलो 2.5 लाख अगर है, तो पार्टिसिपेट ज़रूर करो, ठीक है। और एसटी कैटेगरी के लिए 9.5 टू 10 लाख तक जा सकता है। और बीएचएमएस के लिए तो और भी ज़्यादा कम जाता है कट ऑफ, आपको पता ही होगा। जैसे यूआर कैटेगरी का आप मान के चलो कि ये 1.5 टू 1.6 लाख अगर रैंक है, तो भी मिल सकता है आपको। ओबीसी ए के लिए 1.6 टू 1.7 लाख, ओबीसी बी के लिए 2 लाख रैंक तक भी है, तो मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट मतलब 4 लाख तक भी मिल सकता है, ठीक है। और एससी के लिए भी आपको 3.5 टू 4 लाख तक मिल सकता है। बीएचएमएस कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं बता दूँ डीएनडी, कलकत्ता होम्योपैथिक, महेश भट्टाचार्य, मिदनापुर होम्योपैथिक, ये सब जो कॉलेजेस हैं, इन सब में आपको मिल सकता है। तो आपको कौन सा कोर्स मिलेगा आपके रैंक पर, एंड आपको कौन सा कोर्स में जाना चाहिए, कॉलेज का सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सब कुछ ऑथेंटिक आपको मिलेगा। आप अगर चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ने जो है मुझसे कांटेक्ट किया, उन लोगों को अच्छे अच्छे कॉलेज मिले हैं, एंड वो लोग अभी जो है तो फर्स्ट ईयर जो है वो जस्ट कंप्लीट भी करने वाले हैं कुछ दिन बाद। तो चलो आप देखो, सोचो, एंड सोचने के बाद जो है तो आप अपना प्रिपरेशन लो, क्योंकि जो ये काउंसलिंग है इस बार बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मिड जुलाई, एट द एंड ऑफ जुलाई राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप जो भी है तो वो सब स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग एंड देन अदर्स। तो उसके लिए आप जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। और अगर कुछ डाउट लगे मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी मिलते हैं ओके अगले वीडियो में। बाय।